बीजेपी के मिशन 25 में इस बार जाट लगाएंगे सेंध। जी हां, सही सुना आपने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे जाट इस पर इम्पैक्ट डालेंगे। और इन सीटों में से 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सीटों के बारे में सब कुछ। तो जानने के लिए जुड़े रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इन सीटों की शुरुआत करते हैं जहां पर दमदार प्रत्याशियों की वजह से कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है। इनमें सबसे पहली सीट है उदयपुर लोकसभा सीट। उदयपुर की लोकसभा सीट एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है। उदयपुर से बीजेपी ने मन्नालाल रावत को, जबकि कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को टिकट दिया है। आदिवासी बाहुल्य वाली उदयपुर लोकसभा सीट पर आदिवासी ही तय करेंगे कि सांसद किसको बनना है। और आदिवासी समुदाय का वोट इस बार कांग्रेस को जाने की ज्यादा संभावना लग रही है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के साथ भी कांग्रेस गठबंधन का जो चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में, वो भी इफेक्ट डालेगा। अगर कांग्रेस बांसवाड़ा की लोकसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी के लिए छोड़ देती है तो उदयपुर की लोकसभा सीट पर भी आदिवासी समुदाय कांग्रेस को एक तरफा वोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर 2024 में आदिवासियों का वोट बीजेपी के पक्ष में किसी भी हालत में जाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए माना जा रहा है कि 2024 में उदयपुर से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद आती है चूरू लोकसभा सीट, जिस पर बवाल जितना मचा है आपने देखा है। देवेंद्र झाझरिया को बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने राहुल कसवा को दे दिया। राहुल कसवा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और चूरू में एक दमदार चेहरा बनकर उभर भी रहे हैं, जहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में काफी अच्छी टक्कर देखी जाएगी और कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी है और जाट इस बार कांग्रेस को ही वोट करेंगे। इसलिए जातिगत समीकरण को देखते हुए चूरू में कांग्रेस पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। जोधपुर लोकसभा सीट की हम बात करते हैं। जोधपुर से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने करण सिंह उचियाडा को। बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने राजपूत चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है और जोधपुर में जाति समीकरण को अगर देखें तो वैभव गहलोत का टिकट इसलिए काट दिया गया और राजपूत समाज के करण सिंह उचियाडा को टिकट दिया गया। इसके अलावा शेखावत से लोकल जनता नाराज दिखाई दे रही है, उसका फायदा भी कांग्रेस उठाएगी। यानी कि जोधपुर की लोकसभा सीट पर भी इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद आती है अलवर लोकसभा सीट। हम आपको बता दें कि अलवर से बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को, जबकि कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया है। अलवर की लोकसभा सीट पर यादव और मेव समाज का दबदबा रहता है, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने यादव समाज के प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव अलवर के ना होकर बाहरी उम्मीदवार हैं, जिसका फायदा ललित यादव को मिल सकता है। और इस बार यादव समाज बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ललित यादव के युवा और दमदार चेहरा हैं, जिनको अलवर में हर वर्ग हर समाज वोट देना चाहता है। और अलवर में जो जातियों का दबदबा है उनमें यादव, मेव, मुस्लिम समाज के वोट कांग्रेस को ही वोट देते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अलवर से इस बार कांग्रेस के ललित यादव की जीत तय हो चुकी है। इसके अलावा झुंझुनू, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है। झुंझुनू से बृजेंद्र ओला को, जबकि टोंक सवाई माधोपुर से पूर्व डीजीपी हरीश मीणा को टिकट दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में झुंझुनू और टोंक सवाई माधोपुर से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, लेकिन झुंझुनू और टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी चाहे किसी को भी टिकट दे दे, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हराना बीजेपी के लिए खांडे की धार होगा। और अब तक कांग्रेस ने राजस्थान में जिन लोकसभा सीटों पर टिकट दिए हैं उनमें से लगभग 6 सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। ये तो थी राजनीतिक गलियारों की चर्चा और हमारे विश्लेषण की राय। आपकी क्या राय है? इन सभी सीटों पर कौन जीत सकता है? अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो जरूर रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए
एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।